आरजी पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेसन 4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी का परिमंडल, ठीक है ना। यानी पृथ्वी पर कौन कौन से मंडल हैं उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है। इसमें जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और एक सबसे इंपॉर्टेंट का कौन सा मंडल रहेगा? स्थल मंडल, ठीक है ना। तो लेसन 4 के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं। अब इसमें स्थल मंडल को डिटेल किया जाएगा, वायुमंडल को, जलमंडल को, अब तीनों का सम्मिश्रण जहाँ पे होता है जिससे जीव का निर्माण हो पाता है, ठीक है ना, ऐसे मंडल जैव मंडल कहलाएंगे। क्लियर है? तो इस चैप्टर में इसी चीज को अध्ययन करना है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चौथा चैप्टर है। वायुमंडल इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल लिथोस्फीयर और जैव मंडल बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4 स्फीयर की हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी पर 4 परिमंडल है। कितने मंडल है? 4, जिसमें से स्थल मंडल दैट मीन्स लिथोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जीव मंडल बायोस्फीयर है। कहता है कि पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है। अनूठा मतलब अंगूठा नहीं, ऐसा ग्रह और भी इसके अलावा कोई ग्रह नहीं है। एक मात्र जीवन लायक ग्रह कौन है? हमारी पृथ्वी है। अनूठा मतलब अनोखा है, इसके जैसा और कोई नहीं है। क्योंकि जीवों का विकास सिर्फ इसी आकाशीय पिंड पर हुआ है। आकाश में आकाशीय पिंडों की संख्या अरबों खरबों है, ठीक है ना। तारा की संख्या 10 के पावर 22 है। गैलेक्सी की संख्या 10 के पावर 11 और एक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 तारे होते हैं। तो टोटल तारों की संख्या 10 के पावर 22 हो गई, ठीक है ना। तो ये कहते इतना सारे अरबों खरबों आकाशीय पिंड में मात्र एक ऐसा पिंड जो पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है ना। तो जीवों का विकास के लिए यहाँ जलमंडल उपलब्ध है। सबसे बड़ी चीज ऐसे कहा जाता है। अभी तत्कालीन में ये भी पता चला कि चंद्रमा पर भी कुछ जल के बूंदे देखी गई है, ठीक है ना। मंगल ग्रह पर भी कुछ देखी गई है, तालाब वगैरह छोटा छोटा नजर आया है, लेकिन अभी उसका परिपक्वता सबूत नहीं मिल पाया। और पृथ्वी पर तो भरपूर सबूत के साथ है। कहता है कि जीवों का विकास के लिए यहाँ उपलब्ध है क्या? जल। जल ही जीवन है। सारे लोग जानते होंगे कि जल ही जीवन है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2/3 भाग जल है, मतलब 3 भाग में 2 भाग जल। 2/3 का मतलब ये होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता 2/3, ठीक है। तो ये टोटल के टोटल 3 भाग हैं। कितने भाग? 3 भाग। और 3 भाग में 2 भाग जल है। 3 भाग में कितने भाग जल है? 2 भाग। तो कितना भाग अगर स्थल है तो एक अगर घटा दीजिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि स्थल कितना है, ठीक है ना। जब एक घटेगा तो 1/3 आएगा। एक घटा लीजिएगा तो कितना आएगा? 1/3। देखिए एक इसमें से घटा लेते हैं। 3 1 कैल्शियम 3 और 2 -3 -1/3 आया। खैर, तो कहने का मतलब कि एक में से घटाना है, तो एक में से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। कुल है 1 और 1 का यानी पृथ्वी टोटल है 1। हमारी पृथ्वी टोटल कितना है? 1 और 1 में से 2/3 जल है। 2/3 क्या है? जल। तो जो बच गया वो स्थल होगा। तो देखते हैं पृथ्वी में से इतना जल है तो कितना स्थल है? तो 3 1 कैल्शियम 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 और -2। तो 3 में से 2 गया तो 1/3 आया ना। तो इतना क्या हो गया? भूमि हो गया। ये सब क्या हो गया? भूमि यानी स्थल। अब यही 100% का निकाल लेंगे 1/3 तो लगभग 29% आ जाएगा, ठीक है ना। या 1.333 आते रहता है, तो लगभग हम उसको मान के चले कि 29% और 71% क्या है? जल है। यानी इसका एक करेंगे तो ये 71% के लपेट में आ जाएगा। क्लियर है? अब कहता है कि ये जल इतना है कहाँ पे? तो कहता है कि सागर में, महासागर में। सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी।
और महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो पूरा के पूरा हमारे पास 4 महासागर है और इसी पानी में कुछ का अलग अलग नाम है, रीजनल नाम है, ठीक है ना। जैसे हिंद महासागर में ही, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में ही, हाँ ध्यान दो इधर, इंडियन ओशियन में ही क्या पाया था? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है। तो देखिए सागर का नाम आ गया ना, तो ये रीजनल नाम है, लेकिन है वो कहाँ? तो हिंद महासागर में। तो वही कह रहा है कि ये सागर में, महासागर, इसके अतिरिक्त नदियां में पानी है और इसके अतिरिक्त झील, झील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेक। क्या बोलेंगे? लेक में भी जल मिलता है। हिमाच्छादित प्रदेश यानी हिमाच्छादित, पहले देखिए इतना ज्यादा अभी सेकंड चैप्टर पढ़ाया गया था 9th क्लास में, उसमें आपको बता दिया गया था कि हिमाच्छादित पूरा का पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है ना। हिमालय के ऊपरी भाग क्या चीज से ढका हुआ है? बर्फ से, ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट। तो हिमालय जो बर्फ है, बर्फ के रूप में भी पानी है, वही तो पानी के रूप में, बर्फ के रूप में कौन है? पानी है, ठीक है। तो हिमाच्छादित प्रदेश में प्रायः हिम के रूप में जल पाया था। हिम मतलब बर्फ, है ना। एक सीरियल आती थी यम है हम, और उसमें हिम क्रीम कहता था बर्फा को, है ना। जो बर्फ बिकता है ना उसको हिम क्रीम कहता था। ये पृथ्वी पर इतना अनोखा चीज है, इतना अनोखा चीज तो स्वर्ग में नहीं मिलता है, ठीक है। तो खैर ये हिम मतलब क्या हो गया? बर्फ हो गया, है ना। कहता है कि जीवों का जन्म सर्वप्रथम पानी में ही उत्पत्ति हुई। ऐसे भी आप देखो ना कि पानी 4-5 दिन छोड़ दीजिएगा, 1 आध महीना छोड़ दीजिएगा तो उसमें छोटे छोटे शैवाल उगाते हैं, ठीक है। और क्या उगाते हैं? छोटी छोटी कीड़ाएं हो जाती है अपने आप, कि उसमें कीड़ा आया था वो अंडा दिया था, ऐसा तो हुआ नहीं। तो कहता है कि जीवों का विकास यानी सर्वप्रथम जन्म और विकास कहाँ हुआ? जल में ही हुआ, स्थल पर नहीं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इसी को हमने ऐसे भी समझा दिया, जल 2/3 और स्थल 1/3। और ये पाई डायग्राम, पाई चार्ट बोलेंगे, पाई चार्ट या पाई डायग्राम में 29% ऑफ स्थल यानी लिथोस्फीयर और जल कितना पार्ट में है? 71% पर है। कहता है स्थल पर, अभी हम लोग जल मंडल की चर्चा कर लिए, अब स्थल मंडल की चर्चा करेंगे। स्थल पर सूक्ष्म जीव से लेकर के यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और उससे भी छोटा को हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव से लेकर के हाथी, या हाथी छोड़ दीजिए विशाल, हाँ हाथी जैसा, अब तो डायनासोर रहा नहीं, तो हाथी जैसा विशाल जानवर भी कहाँ मिलते हैं? स्थल पर, पृथ्वी पर मिलते हैं, स्थल पर मिलते हैं। स्थल पृथ्वी का ही पार्ट है ना। अधिकतर स्तनपायी प्राणी स्थल पर ही निवास करते हैं, स्तनपायी प्राणी स्थल पर। लेकिन देखिए व्हेल भी एक स्तनपायी प्राणी है ना। तो वो जल में पाई जाती है, तो मछली नहीं कही जाती है, वो भी एनिमल्स कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थल कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थल का वितरण इसके लगभग 1/3 है। देखिए दे दिए ना, कितना है? स्थल का वितरण कितना है? 1/3, यानी 3 भाग। टोटल हम लोग 3 भाग माने थे, 3 भाग में 2 भाग जल और 1 भाग स्थल, ठीक है। 1 भाग क्या है? स्थल है। कितना भाग में? 3 भाग। तो इसको कर लिए तो 29% आ गया। कहते हैं जीवन के विकास के लिए वायु की नितांत आवश्यक है। नितांत मतलब बहुत जरूरी है, आवश्यकता मतलब बहुत जरूरी। तो कह रहा है कि जीवन के विकास के लिए, अब हवाई न रहेगा तो कैसे जिंदा रह जाएगा? सांस कहाँ से ले पाएगा? ठीक है ना। तो कहता है कि जीवन के विकास के लिए वायु की निरंतरता सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का विस्तार है। पृथ्वी के चारों ओर यानी हर जगह वायु है कि नहीं? वायु है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। यहाँ तक कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो पानी में रहते हो चाहे कहीं भी रहते हो, वो ऑक्सीजन से ही जीवित है, ठीक है ना। मछली ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? तो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को वो भी लेता है। कहता है वायु विभिन्न परतों में और विभिन्न गैसों के समुच्चय है, यानी अलग अलग परत में अलग अलग गैसों का समुच्चय, मतलब कहीं वायु कम है तो कहीं वायु ज्यादा है। सबसे ज्यादा वायु यहाँ पे लिथोस्फीयर के इर्द गिर्द पाया जाता है, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं।
ठीक है। और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वायु का दाब क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, यानी वहां पे ऑक्सीजन मिलने की संभावना नहीं रहे। यहाँ तक कि एवरेस्ट पर भी, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850, 8,848 से बोलिए 8,848.6 मीटर, ये एग्जिट फ्लोस के। तो इतना मीटर ऊपर भी जाइएगा तो क्या ऑक्सीजन लेकर के जाना पड़ेगा। इस प्रकार प्रूफ होता है कि सतह से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन क्या होती है, घटती जाती है। ऑक्सीजन लास्ट में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है। ठीक है, पृथ्वी के सतह के ऊपर कौन कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा गया। अब कोई क्वेश्चन करे कि प्राण वायु किसे कहा जाता है, कौन सा गैस को प्राण वायु कहा जाता है, राइट डाउन, लिखिए इसको, है ना। यूट्यूबर जितने भी देख भी रहे हैं तो वो भी नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट लेक्चर देखिए। तो प्राण वायु किसे कहा जाएगा, ऑक्सीजन को कहा जाएगा। प्राण वायु किसे कहेंगे, ऑक्सीजन। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। ऑक्सीजन को क्या कहा जाएगा, प्राण वायु। चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त तीनों वस्तुओं यानी जल, स्थल और वायु के मिलने के कारण, है ना, देखिए पृथ्वी के ऊपर अगर जल नहीं होता तो जीव नहीं होता, अगर वायु नहीं होता तो भी जीव नहीं होता। वही कह रहा है कि तीनों वस्तु जल, स्थल और वायु के मिलने के कारण किस पर, पृथ्वी के सतह पर मिलने के कारण, देखो वहां पे इसका बैग है, दे दो तो खड़ा करके, बस्ता खोज रहा है बेटा, जाइए ना, उठिए ना। कहता है कि जीव उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही जीव उत्पन्न हो गए तो वहां क्या मिला, हवा मिला, और वहां क्या मिला, पानी मिला। इस वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हुआ। तो जीव जगत की अनूठा है, सूक्ष्म प्राणी से लेकर विशाल वृक्ष यानी वन जीव जगत का निर्माण करते हैं। श्रेष्ठ सृष्टि, सृष्टि मतलब जितना भगवानों ने बनाया, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक विकसित प्राणी कौन है, मानव है। मानव का वैज्ञानिक नाम हीमोसोपियन, क्या है, हीमोसोपियन, हीमोसोपियन। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, हीमोसेपियंस, हीमोसेपियंस। क्या नाम है, हीमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, हीमोसेपियंस। लिखते जाइए, मानव का वैज्ञानिक नाम हीमोसेपियंस है। जीव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जीव के अंतर्गत जंतु होता है और पेड़ पौधे भी होते हैं। ठीक है ना, जीव जंतु नहीं बोलेंगे, जंतु और पेड़ पौधे। चलिए, तो वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, जिसका फार्मूला O2 होता है। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, लेकिन फार्मूला क्या होगा, O2 होगा। क्लियर है। नाइट्रोजन का फार्मूला N2, राइट डाउन ऑल स्टूडेंट्स। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब का सूत्र है, यानी फार्मूला है। नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटसेट्रा। यहाँ पे आर्गन भी पाई जाती है और भी कुछ कुछ गैसेस मिलते हैं, उसका सिर्फ मिल गया। आगे देखिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है पृथ्वी के स्थल भाग को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के स्थल भाग को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। पृथ्वी के स्थल भाग को क्या कहेंगे, स्थल मंडल। पृथ्वी के स्थल भाग को स्थल मंडल, और जहाँ पे जल रहता है उसको जल मंडल। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर, और इसके चारों ओर क्या छिके रहती है, हवा घेरे रहती है। वायु भाग को वायुमंडल कहेंगे। तीनों समझ में आया। स्थल भाग को स्थल मंडल, जल भाग को जल मंडल, और हवा जहाँ पे यानी पृथ्वी के चारों ओर हवा मौजूद है, इसकी दाब की पेटियां मौजूद है, हवा की दाब मौजूद है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल। अब देखिए, जीव मंडल क्या कहलाएगा, जैव मंडल क्या कहलाएगा, यानी बायोस्फीयर क्या है, तो वैसा मंडल जहाँ
एक दूसरे के मिलने के संपर्क में आते हैं, वैसे जीवों की दुनिया बसती है, वहां जीव मंडल कहेंगे। अकेले कोई दुनिया बस जाएगा? खाली वायु में भी नहीं रह सकता, ना खाली पानी में रह सकता है, ठीक है। उसके लिए हवा भी चाहिए। पानी में है तो पानी में हवा ऑक्सीजन घुला हुआ है ना, तब वहां पे जीव पैदा हो सकता है। क्लियर है? और अगर हवा में उड़ती पक्षी है वो भी जिंदा नहीं रह सकती, उसके लिए भी क्या चाहिए? स्थल चाहिए। और क्या चाहिए? पानी चाहिए। हवा में तो ही है तो ऑक्सीजन तो ही है, लेकिन स्थल भी चाहिए और पानी भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में सबको आ रहा है ना? अकेले एक मंडल पर जीवित नहीं रहेगा, दूसरे मंडल के अटैच में नहीं आएगा, तो उसकी जीवन संभव नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जहां एक दूसरे के करीब ये तीनों आते हैं और वहां पे जीव का उत्पत्ति होती है, ऐसे मंडल यानी ऐसी दुनिया क्या कहलाती है? जीव मंडल यानी बायोस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। इस तरह पृथ्वी को 4 परिमंडलों में बांटा गया। अगर कहिए पृथ्वी कितने मंडल बांटा गया, तो आंसर हो जाएगा 5। वो हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ये मंडल हो जाएगा, है ना। यानी कि सबसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो कहने का मतलब ये है परिमंडल। ये क्या है? 4 को पढ़ रहे ना, ये परिमंडल और वो मंडल। ऐसे और भी जोन पढ़नी है, जोन मंडल्स क्या है? उष्ण कटिबंधीय जोन, शीत कटिबंधीय जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय जोन पढ़ाए थे ना एक बार। टेम्परेट जोन, टोरिड जोन, और एक और कौन सा जोन था? फ्रिजिड जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये स्थल मंडल है और वायुमंडल है, जल मंडल है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और तीनों कहीं ना कहीं एक जगह मिला और यहाँ पे जीवों की दुनिया बसती है। जहाँ जीव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों पार्टिसिपेट करें, वहां जीवों की दुनिया बसती है। ये जीवों की दुनिया जैव मंडल कहलाएगा। समझ में आया सबको? जैव मंडल किसे कहेंगे? अब लगेगा कि जैव मंडल है क्या? नहीं, तो आप समझ आइए कि नहीं कि जैव मंडल है वहां पे जहां तीनों मिला करके जो जिंदगी बसती है, ठीक है ना, जीवों की दुनिया बसती है, वहां पे उस दुनिया को बोलेंगे जैव मंडल। क्लियर हो गया? जैव मंडल कहीं भी हो सकता है, यानी पानी में भी हो सकता है जैव मंडल, क्योंकि वहां भी ऑक्सीजन मौजूद है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, तो वहां भी जीवन संभव है। मछली कभी सतह पर नहीं आती है तो भी तो जिंदा रहती है। तो कहीं ना कहीं सम्मिश्रण अगर होगा और जीवन वहां जिंदगी बसेगा, तो ऐसे मंडल क्या कहलाएंगे? जैव मंडल कहलाएंगे। बोलिए कि नहीं कोई दिक्कत? तो मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया कि जीवों की दुनिया जीव मंडल या जैव मंडल कहलाती है, बायोस्फीयर कहलाएगी। किसकी दुनिया? जीवों की दुनिया। क्लियर है? अब जीव में कोची आ जाता है तब पेड़ पौधा भी आ जाता है और जंतु भी आता है। क्लियर है? आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, टाइमिंग क्या हो गया है ना, 20 मिनट का लेट वीडियो जाना चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे 7 महाद्वीप की चर्चा है। कितने महाद्वीप हैं? 7, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? कॉन्टिनेंट्स। थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, आप लोग लिख लिए है ना, बिना कॉपी के कलम लिए की क्लास में एकदम शांतिपूर्वक वीडियो बन रहा है, आवाज तक नहीं आना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? एक को देखिए। सबसे पहले एशिया, क्या यहाँ पे मिला? एशिया, ठीक है ना। और क्या है? अफ्रीका। फिर क्या है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये कितने, यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। एक बार 7 कॉन्टिनेंट को क्रम से फिर से देखिए। सबसे बड़ी जो कॉन्टिनेंट है, महादेश है,
ये कौन महादेश कहलाता है? एशिया महादेश। पूछता है क्वेश्चन, सबसे बड़ा महादेश का नाम बताओ, तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। ये क्लास 6 की पढ़ाई हो रही है। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। और सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। देखने में आपको लग रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाएगा? ओशनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशनिया कहा जाता है। तो सबसे बड़ा पहला स्थान पर एशिया। पहला स्थान पर क्या? एशिया। पहला स्थान पे एशिया। पहला स्थान पे एशिया। दूसरा स्थान पे अफ्रीका। तीसरा स्थान पे उत्तरी अमेरिका। चौथा स्थान पे दक्षिणी अमेरिका। पांचवा स्थान पे अंटार्कटिका। छठा स्थान पे यूरोप और सातवां स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया? ये बढ़ते हुए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये सजा दिया गया है। यही आपका 1/3 भाग स्थल है, यानी जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट। आप लोग धीरा बोला कीजिए। कॉन्टिनेंट कहा करेंगे, यानी महाद्वीप कहेंगे, महादेश कहेंगे। पूछेगा महाद्वीप कितने हैं, तो 7। कौन कौन महाद्वीप है, तो आप लोग बोल दीजिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्रम से ये लिखवा दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले करके, और बाद में आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इसके अलावे यहाँ पे आपको कुछ रेखाएं भी दिखाई गई है। यहाँ पे विषुवत रेखा, ये ब्रॉड लाइन जो है ये विषुवत रेखा है। ब्रॉड लाइन क्या है? विषुवत रेखा। ऊपर वाला कर्क रेखा और नीचे वाला मकर रेखा। अब यहाँ पे बताइए, भारत कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरती है कि नहीं गुजरती है? देखिए, भारत यहाँ पे इंडिया, तो भारत कर्क रेखा के बीचों बीच। अब पूछता है क्वेश्चन, क्या ऑस्ट्रेलिया कर्क रेखा को छूती है? तो बिल्कुल नहीं छूती है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है और कर्क रेखा है, छुएगी? नहीं छुएगी। उत्तरी अमेरिका कर्क रेखा को छूती है? तो यस, छूती है। देखिए, उत्तरी अमेरिका था, ये कर्क रेखा। क्या उत्तरी अमेरिका मकर रेखा को छूती है? तो नहीं छूती है। देखिए, छू रही है क्या? नहीं छू रही। तो हम लोग इसकी चर्चा और आगे करते रहेंगे। ठीक है ना? वीडियो करते 15 मिनट हो गया होगा। आगे देखिए, अब इस प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल। अरे देखिए, पूरा पृथ्वी पर 4 परिमंडल है। कितने परिमंडल है? 4 परिमंडल है। ठीक है ना? पहला परिमंडल स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। ठीक है ना? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। याद हो गया? एक बार बोलिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक है ना? तो देखिए, आज का क्लास बस इतना ही। अगला क्लास में फिर से मिलते हैं। ठीक है? आपको डेली वीडियो आते रहेगा, है ना? वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए।